अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई व्लॉग के साथ मैं हूं इब्राहिम अब्बासी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद के तीनों हलकों के अंदर मुबैना धांधली के खिलाफ जो दरखास्तें थी उसके ऊपर समाअत हुई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ऊपर मुश्तमिल जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने इस केस की समाअत की है। तो तमाम फरीकैन जो थे वो अदालत के सामने पेश नहीं हो सके। जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तीनों उम्मीदवारान हैं वो जो है अदालत के सामने पेश हुए। शुएब शाहीन जो थे वो अदालत के सामने पेश हुए, अली बुखारी थे वो अदालत के सामने पेश हुए और आमिर मुगल थे वो अदालत के सामने पेश हुए। इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम थे, लॉ डायरेक्टर थे जो इलेक्शन कमीशन के, वो भी अदालत के सामने पेश हुए। सबसे पहले तो अगर हम बात करें शुरू से, तो समाअत शुरू हुई तो अदालत के सामने ये बताया गया कि जो फॉर्म 45, 46 और 47 है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो अदालत के सामने नहीं रख सकता। इलेक्शन कमीशन के हुकाम की जानिब से ये अदालत को बताया गया कि वो ऐसे फॉर्म्स नहीं हैं जिनको हम अदालत के सामने पेश करें, अदालत के सामने ला के रखें। उनको बाहिफाजत जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर वो मौजूद हैं। जिसके ऊपर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने यह हिदायत करते हुए कहा कि आप ऐसा करें कि जो फॉर्म्स हैं उनकी सर्टिफाइड कापियाँ जो हैं आप हमें वो दे दें, और साथ में जो बयान हल्फी है या एफिडेविट हैं वो भी अदालत के सामने रखेंगे। और साथ में ये बड़ी अहम जो है वो साथ एडिशन की जो शुएब शाहीन है उनकी जानिब से कहा कि हमने EMS सिस्टम के हवाले से दरखास्तें दी थी कि हमें उनका डेटा जो है वो दिया जाना चाहिए और उनके उस डेटे की सर्टिफाइड कापियाँ जो है हमें हमें दी जाएँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो भी हमें नहीं दी गई। जिसके ऊपर जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने यह कहा कि आप जो EMS सिस्टम है उसकी जो सर्टिफाइड कापियाँ हैं, उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी आप जो है वो अदालत के सामने रखें। अगले हफ्ते जो है वो इस केस को दोबारा मुकर्रर किया गया है। तीनों हलकों के जो मुकदमात हैं या दरखास्तें हैं अलग अलग दिन जो है वो अदालत इसको या ट्रिब्यूनल इसको जो है वो सुनेगा। आज जिस बड़ी अहम बात जो आज ये हुई कि जिस वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि जो EMS सिस्टम है वो जो है वो RO के कंट्रोल में था, ना कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसके कंट्रोल में था। ये RO के लिए सिस्टम बनाया गया है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था वो फिजिकली जाके जो फॉर्म 45 है वो RO के पास रखता था, और RO उसकी स्नैप लेके या उसकी तस्वीर लेके EMS सिस्टम के ऊपर अपलोड किया जाता था। याद रहे, इससे पहले जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी थी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया था कि एक तो ये जो EMS सिस्टम है ये इंटरनेट के बगैर भी जो है वो चलेगा। इसके एक अलहदा नेटवर्किंग जो है वो इसकी बनाई गई है। इसके लिए इंटरनेट की जो है सहूलत मौजूद ना भी हो तब भी ये जो है वो काम करेगा। और साथ में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको ट्रेनिंग दी गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये मौक़िफ़ था माजी में कि ये ट्रेनिंग दी गई है। अब वो स्नैप बना के जिस वक्त भेजेगा वो डायरेक्टली जो है EMS सिस्टम के ऊपर अपलोड हो जाएगा, और साथ साथ जो फिजिकली भी जाकर फॉर्म 45 जो है वो RO के पास जमा करवाएगा। इस हवाले से बड़ी अहम जो बात हुई जिसके ऊपर अदालत ने जो है वो इलेक्शन कमीशन हुकाम को ये कहा कि आप जो है वो एफिडेविट के साथ जो है फॉर्म 45, 46 और 47 है उनकी सर्टिफाइड कापियाँ एक तो अदालत में लेके आएँ, और साथ में ये ऐसा ऐसा करें आपके जो EMS सिस्टम की सर्टिफाइड कापियाँ हैं, जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन है वो भी बयान हल्फी के साथ अदालत के सामने पेश करें। इसके साथ साथ ये जिस वक्त ये कहा गया कि जो मुख्तलिफ जो फरीकैन थे वो अदालत के सामने पेश नहीं हुए, जिसके ऊपर अदालत ने भरमी का इज़हार करते हुए कहा कि जो RO हैं उनको मैं आखिरी मौका जो दे रहा हूँ, जो आज जिनकी हाज़िरी यकीनी जिन्होंने नहीं बनाई उनके हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज़ का नाम लिया, जिसमें सरकारी TV चैनल भी शामिल थे, रेडियो पाकिस्तान भी शामिल था, और पाकिस्तान के जो बड़े अखबारात थे उनको जो है वो इख्तियार दिए जाए, उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम जो है वो अदालत की तरफ से किया गया है। और साथ में ये अदालत की तरफ से ये कहा गया कि अगर फॉर्म 45 है या कोई भी फॉर्म है उसके ऊपर जिन जिन लोगों ने दस्तखत किए हैं, जिनके ऊपर जिन जिन के जो है वो थंब के या अंगूठे के निशानात हैं, उन सबको जो है वो बुलाया जाएगा। और साथ में ये कहा कि अगर किसी एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एक फॉर्म 45 के ऊपर जो है वो दस्तखत किए हैं, अब एक फॉर्म 45 के अंदर फरीकैन के मुताबिक एक जो है फरीक जीता है और दूसरा हारा है, और जो दूसरे फॉर्म 45 के मुताबिक दूसरा जो है कैंडिडेट है वो जीता है और पहले वाला जो कैंडिडेट है वो हारा है, इसकी तस्दीक कैसे हो? इसके अंदर फरीकैन के मुताबिक एक जो है फरीक जीता है और दूसरा हारा है, और जो दूसरे फॉर्म 45 के मुताबिक दूसरा जो है कैंडिडेट है वो जीता है और पहले वाला जो कैंडिडेट है वो हारा है, इसकी तस्दीक कैसे होगी? जिसके ऊपर अदालत ने या ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने ये रिमार्क्स दिए कि जो अभी RO या कोई अफसरान जिसकी जो अदालत के सामने पेश होगा, जिसके दस्तखत मौजूद होंगे, उससे जो है वो कुरान के ऊपर हल्फ लिया जाएगा, और उसके साथ साथ जो है वो एफिडेविट भी जमा करवाएगा वो अदालत के सामने। अगर वो झूठ बोलेगा
तो उसके ऊपर क्रिमिनल जो है वो कार्रवाई की जाएगी, और जो शख्स अदालत को गलत गाइड करेगा, गलत इन्फॉर्मेशन देगा, उसको जो है वो जेल भेजा जाएगा। साथ साथ अदालत ने ये भी इंदिया दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो जो फार्म 45 या तमाम जो जितने भी तीनों फार्म्स हैं उनको फोरेंसिक के लिए बैरून मुल्क भी जो है वो भेजा जा सकता है, जिसके ऊपर अदालत ने जो केस की समाअत है वो अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। अगले हफ्ते के 3 दिनों में तीनों हलकों के जो दरखास्तें हैं मुबैना धांधली के खिलाफ, उनको तारक महबूब जहांगीरी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ट्रिब्यूनल कायम किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो इसकी समाअत करेंगे।